बोले चलो फिर तुम मेरे साथ चलो। बोले तुम सुंदर आसन पर बैठो और मैं तुमको एक मंत्र देता हूँ। मधुबन ले गए, वृंदावन ले गए। मधुबन वृंदावन मथुरा के बीच में है ना। तो ले जाओ, तुम ब्रज में जाओ, क्योंकि वहां जाने से और जगह पर जो तप करने में 10 वर्ष लगते हैं, वो उसी वृंदावन में अगर बैठ करके ईमानदारी से प्रत्येक स्त्री को राधा रानी का रूप मान करके, हर एक वहाँ के पुरुष को कृष्ण रूप मान करके, हर एक वहाँ की लता वृक्ष के द्रुम को श्री किशोरी जी की कृपा प्राप्ति तुमतरी मान करके यदि वृंदावन में बैठ करके भजन करोगे तो और जगह पर जो 10 वर्ष में होगा तो वृंदावन में पलक मार से हो जाएगा। परंतु ये नियम के साथ बिहारी जी के दर्शन कर रहे हो तो आँख से देख रहे हो कौन सी कैसी साड़ी पहन रही है, कौन कैसी गेहूं पहन रही है, कौन सा क्रीम लगाया है, कौन सा शैम्पू लगाया है, कौन सा पाउडर लगाया है। नहीं, सर्वत्र श्री राधा, वृंदावन में कोई नहीं है, सर्वत्र राधा कृष्ण इसी भावे न तिष्ठन्। इस भाव से जो भक्त बैठते हैं उनके ऊपर अवश्यमेव श्री धाम वृंदावन की कृपा का मेघ अमृत बरस जाए। मधुबन में बैठो तो बोले मेरे पास तो कोई आसन नहीं है। नारद जी ने कहा कोई जरूरत नहीं है आसन की। बोले मैं कहाँ बैठूं? बोले मेरी गोदी में बैठो। नारद जी आसन बन के बैठ गए। ये बात नहीं सुनी होगी तुम। अरे ना, भक्ति रसामृत सिंधुकार कहते हैं जरूर भजन विक्रमा। भजन कभी ऊन के या रेशम के या सूत के या किसी प्रकार के आसन पर बैठ के नहीं हो सकती। जब गोविंद का भजन करना है तो ध्यान के द्वारा अपने गुरु की गोदी में बैठ जाओ। गुरुवार समेत तिष्ठन्ति ये सिद्धि समाप्ति। गुरु की गोदी का आसन ही सर्व सिद्ध आसन है। बैठ गए ध्रुव जी, नारद जी महाराज बैठ गए। कभी स्थिर नहीं रहते, अच्छे हैं, चलते ही रहते हैं नारायण नारायण। कभी चल लोक में, कभी अतल में, कभी सुतल में, कभी वितल में, कभी पाताल में, कभी तलातल में, कभी जल लोक में, कभी तपलोक में, कभी सत्यलोक में, कभी शिवलोक में, कभी चंद्रलोक में, कभी सूर्य लोक में, कभी नक्षत्र लोक में, कभी कृतिकाओं के लोक में, कभी तरफजोग में, कभी श्वेतद्वीप में, कभी कारलार्णव में, कभी पयोधी में, कभी वैकुंठ में, कभी साकेत में, कभी गोलोक में। सर्वत्र विचरणशीला। लेकिन प्रेम बच्चा की माथे पर हाथ रख करके बैठ गए मधुबन में। ध्रुव जी उनकी गोदी में बैठ गए और ध्रुव जी के माथे पर हाथ धर के बैठ गए। ध्रुव जी से कहा लो, बोलो मंत्र लो, दीक्षा लो। बोले क्या मंत्र लो? बोले महाराज ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये तो जिन्होंने दीक्षा नहीं ली, जिन्होंने अपने अपने गुरु से दीक्षा ली है, उनको अपने अपने गुरु के दिए हुए मंत्र का जप करना चाहिए। जिन्होंने दीक्षा नहीं ली है उनको अवश्य देव गुरु की जय जान से, पानी की जय छान से उनको भी आश्रय रूप में। क्योंकि अगर बिना दीक्षा के आप कोई मंत्र करते हो तो वो तो जयपुर के बाजार की मूर्ति है। इस मूर्ति की मंदिर में प्रतिष्ठा नहीं हुई है, उस मूर्ति की पूजा करने की विधि नहीं है। गुरु जी के द्वारा जिस लड़की का पंडित जी ने मंत्र पढ़ करके ब्याह नहीं कराया है, उस लड़की के पास जाना व्यभिचार है। ऐसे ही जिसने किसी गुरु से दिव्य मंत्र की दीक्षा नहीं ली है, उस मंत्र को जपना उसी समान, उसी अप्रतिष्ठित मूर्ति के समान
पूजा करना है। इसलिए किसी न किसी अपनी पसंद, जिसको अधिकार है, वेद ने जिसको अधिकार दिया है, मनुष्य बुद्धियान असूयेत, मनुष्य बुद्धि से गुरु को नहीं देखना चाहिए, मनुष्य बुद्धि से नहीं, अमर्त्य सूयेत। महाराज तुम्हारा गुरु भजन विक्रमात, तो उससे लो गुरु जी के द्वारा तुम्हारे मुख में जिसमें थूक भरा हुआ है, जिसमें निंदा भरी हुई है, जिसमें गाली गलौज भरी हुई है, जिसमें गंदगी और झूठ भरा हुआ है, इसी मुख में जब गुरु जी कान के दरवाजे से मंत्र की प्रतिष्ठा कर देते हैं तो भैया ये मुख मंदिर हो जाता है। जब ये मुख अमृतमय हो जाता है तो नारद जी ने कहा जो दीक्षा लो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कोई मंत्र नहीं लिया हो, जिसमें कोई दीक्षा नहीं ली हो, वो भी इस मंत्र का सुन लिया आपने, इस मंत्र से भगवान का जप करो। भगवान द्वादशाक्षर मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र की दीक्षा ली, देव जी गोदी में बैठ गए, महाराज तप किया, सबरे देवता घोड़ा गए, समाधि में बैठ करके या पद्मासन लगा करके, शासन लगा करके लोग बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं, तो गुरु जी की गोदी में बैठ कर तप कर रहा है। तो महाराज उमर घुमर करके घटाएं आई, नारद जी के हाथ की छाया थी, घूर पानी बरसता था, लेकिन उतनी जगह पानी नहीं बरसता था जितनी जगह झुक बैठे थे। ग्रीष्म काल के मध्याह्न के मारतंड सूर्य का फैलकर धूप और गर्मी, लेकिन गुरु जी के हाथ की छाया के नीचे बैठा हुआ था, इसलिए बसंत काल की मंगल ऋतु का आस्वादन था। शेर, चीते, सांप, बिच्छू फूं फूं करके आते थे, लेकिन गुरु जी को प्रणाम करके, दर्शन करके और उनकी परिक्रमा लेकर के लौट जाते थे। बड़ी बड़ी अप्सराएं इंद्र ने भेजी विघ्न घेरने के लिए, लेकिन ध्रुव जी के तप की किरणों को देख करके महाराज सबरी अप्सराएं उनमें पुत्रवत भाव करके उनकी नेत्रों के काम की अरुणिमा नहीं बहती थी, उनके स्तनों से मात्र के दुग्ध की धारा बहती थी। ये गुरु जी का अनुग्रह। गुरु जी उठ के खड़े हो गए, गुरु जी हाँ, बोले अब आप जाओ। बोले क्यों? बोले उतनी देर तक ही किसी का सहारा लेना चाहिए जितनी देर स्वावलंबी नहीं हो। बच्चा कभी तक जब तक अबोध है तब तक माता पिता के सहारे में नहीं रहना चाहिए, और जब समर्थ हो जाए तो माता पिता को अपना सहारा देना चाहिए। अब मैं अपने आप तब करूंगा। नारद जी प्रसन्न हो, पुरुषार्थ जाग गया, पौरुष जाग गया। तुम्हारा क्या पुरुषार्थ है? अब सोया ब्याह करेगा? बोले हाँ भैया ब्याह हो गया है, अब तुम नीलाम करो। बिहार में एक गांव है, वहाँ दूल्हे की हाथ लगती है, वहाँ उससे आप जाओगे मुजफ्फरपुर से आगे समस्तीपुर के बीच में एक गांव है, वहाँ दूल्हे बैठते हैं सज करके। ये दूल्हे 2000 रुपया, ये दूल्हे 5000 रुपया, ये दूल्हे तो बच्चे हमारे साथ गए, इन्होंने देखा है वो बाजार, हमने भी देखे, बड़े बड़े दूल्हे सजे बैठे रहते हैं और नीलामी की हरिराम तू भी आज चला जा। दूल्हों की हाथ लगती है और नीलामी बोलती है 2000, 10,000, इस लड़के के 15,000, लेकिन तुम्हारी नीलामी बहुत बड़ी है, एक ब्याह में 1 करोड़ रुपया का खर्च करते। तुमने लड़का क्या पैदा किया है? किसी लड़की वाले को लूटने के लिए डाकू पैदा किया है। जो दूल्हे को नीलामी तो कर रहे हो, जो प्रेम का सौदा है उसे कैसे से कर रहे हो? जीवन कैसे सुखी होगा? तुम्हारा घर
स्वर्ग कैसे बनेगा, तुम्हारे घर में कोई सज्जन देवता क्यों आएगा? क्योंकि तुम में तो जो साक्षात लक्ष्मी है, भगवती है, देवी है, उसको नीलामी में खरीद, इसके माँ बाप का खून किया है। बेचारा कितने कर्जदार होकर जीवन बिता रहा है, इस धनी पने पर धिक्कार है। आप तो नाराज हो जाओ, मत भी पैसा दो, हमें भेंट लेने के लिए थोड़ी बैठे, तुम दे दो तो नहीं देंगे। परंतु आचरण नहीं है, शास्त्र का व्यवहार नहीं है, औचित्य नहीं है, तो क्या महाराज स्वावलंबी तुरंत देवजी महाराज एक बोले बैठना भी हम अपनी पृथ्वी मैया का दूसरा इतना सहारा क्यों लें? इसलिए पृथ्वी को ज्यादा तकलीफ देना ठीक नहीं है। पृथ्वी पहाड़ों का बोझ उठा लेती है, पापी का बोझ नहीं उठा सकती। जो महाराज करके एक पैर से खड़े हो गए, मेरे पृथ्वी पर ज्यादा बोझ पड़ रहा, एक अंगूठे से खड़े हो गए, अंगूठे के लौह के शेषनाथ के माथे में पीड़ा पैदा हो गई। ऊपर बैठे हुए नारायण से कहा, महाराज ये पीड़ा मुझसे सहन नहीं हो रही है, ध्रुव का नख मेरे माथे को विदीर्ण कर रहा है। देवताओं का महाराज ध्रुव जी ने अपना श्वास रोक लिया, 49 मरुदगण स्तंभित हो गए, पवन देवता स्तंभित हो गए। देवताओं से त्राही की तो संसार के लोगों का दम घुटने लगा, हवा बंद हो गई। सब देवता दौड़े हुए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी इंद्र घबरा रहे थे कि इतना बड़ा तप करने से क्या अनर्थ हो जाएगा, मेरा इंद्रासन भगवान इसको दे देंगे। ब्रह्मा जी को भय हो गया कि ब्रह्मा इसे बना देंगे। महाराज और देवता घबरा गए। सब देवता नारायण के पास में क्षीर समुद्र में गए। वैकुंठ में कोई नहीं जा सकता, कोई देवता वैकुंठ नहीं जा सकता। जो फिल्मों में दिखाते हैं ओम नमः शिवाय में हर देवता नारायण के पास पहुंच जाता है, किसी देवता का दम नहीं है, किसी सिद्धता देव नहीं है। क्षीर समुद्र के इस किनारे खड़े होकर के सब देवी देवता स्तुति करते हैं। तब भगवान श्रीमन नारायण शेष दैया छोड़ करके स्वयं उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। भगवान सर्वत्र जा सकते हैं, भगवान के पास कोई नहीं जा सकता। ये वैष्णव सिद्धांत है। तुम्हारा तुरंत श्रीमन नारायण भाई इंद्र ब्रह्मा जी सब क्यों घबरा रहे हो? भक्त किसे कहते हैं? भक्त कपट नहीं करता। देखो, भक्त कपट नहीं करता। कपट क्या है? किम कई तवम कुहकम च किम, दो शब्द आए हैं, अकई तवोत्य परमो, और दूसरा आया है निरस्त कुहकम। मेरे कुहक और कई तव क्या है? जिसको प्यार करते हो। सुनो, बड़े ध्यान से सुनो। हमको हमारी बात का बुरा नहीं मानना, हम तो तुम्हारे बाबा के बराबर हैं, पिता के बराबर। ये सब बैठी हुई है, बैठे तो माता हैं, सब मैया हैं, लेकिन उम्र से हम तुम्हारे पिता और बाबा के बराबर। तुम्हारे लिए भी गुरु तुम्हारे कोई भी हो, तुम किसी भी महात्मा के हो, लेकिन गुरु कल्प हैं, वृद्ध होने के नाते पिता के स्थान पर हैं। इसलिए हमारा अनुशासन तुम्हारे मंगल के लिए है, समाज के मंगल के लिए है, राष्ट्र के मंगल के लिए है, मनुष्य जाति के मंगल के लिए, जीवन के उन्मेष के लिए, जीवन के प्रकाश विकास के लिए, तुम्हारे उल्लास के लिए, और सबसे बड़ी बात तुम्हारे न्यास के लिए, निर्माण। और उससे भी बड़ी बात यह है, सबसे तो नहीं कह सकते, लेकिन किसी से तो कह सकते हैं, अब काहे तो पड़ा हुआ है घर में, अब तू संन्यास ले। न्यासम पूर्वार्धम उत्तरार्धम च संन्यास। संन्यास किसे कहते हैं? हमारी तरह कपड़े रंगाने का नाम संन्यास नहीं है। अरे संन्यास तो तू कपड़ा पहन ले, तू बढ़िया सूट बूट पहन, मोर मुकुट लगा, वो धर्म नहीं है।
लेकिन गीता के 18वें अध्याय के पहले श्लोक को पढ़ो। गीता के 18वें अध्याय के पहले श्लोक को पढ़ो। कर्म काम्यानाम कर्मणाम दूसरा इतना सहारा क्यों नहीं? इसलिए पृथ्वी को ज्यादा तकलीफ देना ठीक नहीं है। पृथ्वी पहाड़ों का बोझ उठा लेती है, पापी का बोझ नहीं उठा सकती। तो महाराज उठ करके एक पैर से खड़े हो गए, मेरे पृथ्वी पर ज्यादा बोझ पड़ रहा है। एक अंगूठे से खड़े हो गए, अंगूठे के नौ के शेषनाग के माथे में पीड़ा पैदा हो गई। ऊपर बैठे हुए नारायण से कहा, महाराज ये पीड़ा मुझसे सहन नहीं हो रही है, ध्रुव का नख मेरे माथे को विदीर्ण कर रहा है। देवताओं का महाराज ध्रुव जी ने अपना श्वास रोक लिया, 49 मरुदगण स्तंभित हो गए। पवन देवता स्तंभित हो गए, देवताओं से त्राही त्राही की, तो संसार के लोगों का दम घुटने लगा, हवा बंद हो गई। सब देवता दौड़े हुए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी इंद्र घबरा रहे थे कि इतना बड़ा तप करने से क्या अनर्थ हो जाएगा, मेरा इंद्रासन भगवान इसको दे देंगे। ब्रह्मा जी को भय हो गया कि ब्रह्मा इसे बना देंगे। महाराज और देवता घबरा गए। सब देवता नारायण के पास में क्षीर समुद्र में गए। वैकुंठ में कोई नहीं जा सकता, कोई देवता वैकुंठ नहीं जा सकता। ये जो फिल्मों में दिखाते हैं ओम नमः शिवाय में हर देवता नारायण के पास पहुंच जाता है, किसी देवता का दम नहीं है, किसी सिद्धता देव नहीं है। क्षीर समुद्र के इस किनारे खड़े होकर के सब देवी देवता स्तुति करते हैं। तब भगवान श्रीमन नारायण शेष सैया छोड़ करके स्वयं उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। भगवान सर्वत्र जा सकते हैं, भगवान के पास कोई नहीं जा सकता। ये वैष्णव सिद्धांत है। तुम्हारा तुरंत श्रीमन नारायण भाई इंद्र ब्रह्मा जी सब क्यों घबरा रहे हो? भक्त किसे कहते हैं? भक्त कपट नहीं करता। देखो, भक्त कपट नहीं करता। कपट क्या है? किम कई तवम कुहकम च किम, दो शब्द आए हैं, अकई तवोत्त परमो, और दूसरा आया है निरस्त कुहकम। बोले कुहक और कई तव क्या है? जिसको प्यार करते हो। सुनो, बड़े ध्यान से सुनो। हमको हमारी बात का बुरा नहीं मानना, हम तो तुम्हारे बाबा के बराबर हैं, पिता के बराबर। ये सब बैठी हुई है, बैठे तो माता हैं, सब मैया हैं, लेकिन उम्र से हम तुम्हारे पिता और बाबा के बराबर हैं। तुम्हारे लिए भी गुरु